भारत और चाइना की बढ़ती हुई दोस्ती सबकी नज़रों में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो 5 साल से भारत ने चाइना का जो वीज़ा था उसको ब्लॉक किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था और कहा था कि चाइनीज़ हमारे मुल्क में एंट्री नहीं मार सकते। फाइनली अगर देखा जाए तो भारत ने आफ्टर 5 ईयर्स भाई जो चाइना का वीज़ा है उसको अनबैन कर दिया है। एक्चुअली अमेरिका जो है उसने इंडिया को अगर थोड़ा सा पीछे धकेल रहा है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा इंडिया में जाके रुपया डॉलर इन्वेस्ट कर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल अमेरिका हर दिन इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे और इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब इंडिया ने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए है और चाइना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात भी कर ली है। दोस्तों, इस बात से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, वो भी इंडिया के थ्रू। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ये पूरी गेम पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि अब चाइना और इंडिया की दोस्ती होगी और ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को टफ टाइम मिलने वाला है। तो ये अगर चाइना इंडिया के साथ, ऑलरेडी चाइना इंडिया के 150 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, चाइना और इंडिया के बीच बहुत सी चीजें सेटल हो रही हैं। अब वीजा भी मिल जाएगा, टूरिज्म भी होगी, ट्रेड भी होगी, चाइनीज वहां पर अपना सामान भी इजीली बेच सकेंगे और इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा खरीदता भी है। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा? देखिए, चाइना आज तक तरक्की उसने क्यों की है कि वो अपने चुप करके काम करता रहे, किसी से उसने लड़ाई नहीं की है। सही है। अब देखे ना, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे और पाकिस्तान को खुदे लाइन लगा देंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चाइना हम को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है, ठीक है ना। जो चाइना का माल गंदा नहीं बिकता वो हम इंशाल्लाह हम ही खरीदते हैं ना। पूरी दुनिया में जो चाइना की चीज नहीं बिकती है, जो कबाड़ होता है वो हम लेते हैं कि जी बिस्मिल्लाह हम लेते हैं। उसमें चाइनीज लिखी होते हैं, हम कहते हैं पता नहीं इसमें दुआ लिखी हुई है, ये ले लो, ठीक है। लिहाजा चाइना जो है कभी भी हमें खराब नहीं करेगा। वो इंडिया को समझाएगा कि यार तुम्हें मैं अच्छा माल दूंगा, महंगा माल दूंगा, ठीक है, उनको मैं सस्ता माल दूंगा, मैंने उससे भी नहीं बिगाड़नी, मैं ये स्क्रैप कहाँ लेके जाऊंगा। या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। तो इंडिया कहेगा भाई ये उनसे गधे लेते रहो और स्क्रैप उनको देते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जानवर ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की मार्केट तक वो जा रहा है। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। देखें, गधे का नाम गधा है ना, मगर काम इंसान से ज्यादा है उसका। हाँ, बड़ा शरीफ जानवर है, बड़ा शरीफ जानवर है। जितना मर्जी वजन लाद दो, जैसे किसी शोर पे जितना मर्जी बच्चे डाल दो, जितने मर्जी डाल दो, वो चुप करके सह लेता है। ऐसे ही गधा जो है ना, जितना मर्जी वजन डाल तो बोलता नहीं है। अच्छा, अभी ये फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा शहर था ना, यकीन करें आज से 20 साल पहले जब चिंची रक्शे नहीं थे, लोडर रक्शे नहीं थे, तो ये सारे गधे ही उसकी मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, ठीक है ना। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे ना, सिर्फ वो पट्टे ही खाते थे ना। वो 300 रुपए वाला पेट्रोल तो नहीं डलता था ना उसमें ना, जिस पे आधा हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, वो तो नहीं डलता था ना। जो पट्टे जिस रेट पे मिलते थे वो बेचारा गधा जो भी डालते थे खा लेते थे। कोई छिलके खा लेता था, कोई सेब के छिलके खाता था। मगर हमारे सियासतदानों ने वो गधे भी हमसे छीन लिए कि भाई ये जो इनको फायदा दे रहे हैं, इनको गधों को निकालो और चाइना को बेचो। आप पहले तो लोरियों को खिलाए हमें सबको, ठीक है ना, फिर वो जनाब वो बेचने शुरू कर दिए। अब जो गधा, यकीन करे कि अमेरिका की सियासी पार्टी का निशान है गधा। दुनिया अमेरिका गधे की इज्जत करके तो कहाँ पहुंचा हुआ है, और हमने गधे की औकात दिखा के गधे भी हमने अपने मुल्क से निकाल दिए। यकीन करे, जो इंसान को कमा के देता है ना, चाहे वो बच्चा होता है, अक्सर बच्चे माजूर होते हैं, कमजोर होते हैं, मगर माँ बाप को अच्छा पैसे कमा के देते हैं, तो वो कहते हैं ये मेरा कीमती बच्चा है, ठीक है। जो सेहतमंद हट्टा कट्टा होता है, जो मुफ्त की रोटियां खाता है, वो कहते हैं ये कट्टू बच्चा, इसका कोई फायदा नहीं है।
ये तो सिर्फ रिज़्क खत्म करने आया हुआ है। तो लिहाजा जो हमारा नकट्टू बच्चा था, जो मेहनती बच्चा था, वो इन्होंने उठा के उसको भी दे रहे हैं। और अब हम मजबूर हो गए हैं पेट्रोल डीजल डालने पे। लोग जो पैदल सफर करते थे वो नहीं करते। अंकल बस कर दिया आपने, तो गधों को इतना प्रमोट कर दिया है। अब एक नई दुनिया आ गई है ना, छोड़ दिया। अब गधे अच्छी बात है, चाइना में जाए नहीं, अगर गधे अगर बुरी चीज थी तो चाइना क्यों ले रहा है फिर हमसे? चाइना खा रहे हैं ना उसको, हम तो नहीं वो तो खाते भाई ना। देखो ना, हमारे तो इस्लाम में वो उसका फूड खाना अच्छी बात है। अच्छा यार नहीं। सड़कों पे थे तो हमने चाइना को दे दिया। अब देखिए पाकिस्तान में, सच में मजाक नहीं करी, कुछ सालों में ये जो गधे वाली फार्मिंग है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मेरा चैनल देखते भाई, आप छोटे छोटे गधे लाओ, उसका जो है उसको पालो और चाइना को बेचो और लाखों रुपया कमाओ। मगर ये भी मेरे पास भी पैसा होता तो मैंने भी गधों का ही फार्म खोलना था। देखें, गधे का नाम भी कितना स्टूपिड नाम है ना, ठीक है ना। जिसके घर में गधा होता है ना, लोग उसके घर जाते नहीं थे। तो यार इन्होंने खोता रखे है ना, घर नहीं जाना, उस गली में लोग नहीं जाते थे, ठीक है ना। अब जो चीज गंदी थी, जो हमें गलीज लगती थी, अब हम उसकी फार्मिंग करें। हाँ। पहले ही बदनाम है जी, ये गधे बेचते हैं KPK वाले, और फिर अब आप गधे रखें। हाँ। और भाई गधे से अच्छा भी कोई जानवर है ना, पालतू जानवर, हम भैंस क्यों नहीं रखें जो हमें दूध भी देगी, जिसका हम कल बीमार हुई गोश्त भी खाएंगे, ठीक है ना। गधे का तो गोश्त नहीं खा सकते, हमेशा वो चीज़ रखनी चाहिए। लिहाजा अब टॉपिक से हम हट गए। चाइना कभी भी हमसे नहीं बिगाड़ेगा, चाइना हमारे साथ तजारत भी करेगा, क्योंकि एक साइड है ना पूरी। उसने रशिया से हमसे गुजर के जाना है, उसने अफगानिस्तान हमसे तांबा खरीदना है, हमसे गुजर के जाना है। अगर अकेला इंडिया को खुश नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि हमारी वो कहे कि भाई आप दोस्ती कर लो, मगर वो दोस्ती भी किसी लिमिट तक कराएगा, क्योंकि कल को उसको पता है कि अगर पाकिस्तान दोनों एक हो गए तो मेरा माल कौन खरीदेगा? ना इंडिया खरीदेगा ना पाकिस्तान खरीदेगा, क्योंकि इंडिया की मसनूआत चाइना से सस्ती हैं और हमें इजीली आती हैं। वो क्यों पागल है हमारी दोस्ती कराएगा? वो तो बीच में हमारी दुश्मनी रखेगा कि नहीं नहीं, आप तो इस दुश्मनी भी रखो और मेरे से तिजारत भी करो। जैसे कि कोई दुकानदार है, उसने हल्का माल भी बेचना है, महंगा भी बेचना है, इसी तरह चाइना पूरी सियासत कर रहा है और इंडिया भी इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। हमें हकीकत बात है कि कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से हम जान छुड़ाएं। जितनी हम प्यार गैर मुल्कियों से करते हैं, मतलब बुद्ध मत से करते हैं ना, चाइना से बड़ा प्यार करते हैं। चाइना हमारा दोस्त है, असल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन चाइना है, क्यों अभी कभी भी हमारी दोस्ती इंडिया के साथ नहीं होने देगा। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने तो बता दिया कि चाइना और पाकिस्तान की कोई दोस्ती नहीं है, चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है। और ये बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को अपनी ही जाल में फंसा लिया है। अब पाकिस्तान चाइना की जाल से नहीं निकल सकते। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। सब कंट्री अपना फायदा देख के डील करती है। पहले इंडिया को अमेरिका से फायदा हो रहा था तो इंडिया ने अमेरिका के साथ डील करी, लेकिन अब इंडिया को चाइना से फायदा हो रहा है तो इंडिया चाइना के साथ डील कर रहा है। और दोस्तों थोड़े दिन से ये डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने हवा में उछल रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। और अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़े दिन के लिए हवा में उछलेंगे, फिर ये बैठ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।